हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 169 ए। ये वर्कशीट होगी आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ होगा सबसे अच्छा पेड़। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ के माध्यम से जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। चलिए बच्चों, अब नीचे दिए गए कुछ अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। प्रथम भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया, लेकिन उसके दोनों छोटे भाई आगे चल पड़े। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्तों को सिर पर रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दूसरे भाई को केले का वृक्ष पसंद आ गया। उसने सोचा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी उससे मैं चावल खरीद लूंगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आए गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए और र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। इनमें र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। अब इस पर प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए, समझिए और र के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थानों को भरिए। जैसे यहाँ है सूर्य, तो यहाँ सूर्य में र का आधा रूप है, ठीक। और यहाँ है पर्वत, तो पर्वत में भी र का आधा रूप है। और ये रेफ है, ऐसे लिखा गया है, इसको भी ऐसे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ प्रेम है, तो प्रेम में र का पूरा रूप है और प आधा है और इसको ऐसे लिखा गया है। यहाँ ट्रक में भी, चक्र में भी ऐसे लिखा गया है। ड्रम में भी र पूरा है, इसको ऐसे लिखा गया है। तो इस तरह से नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं। इनमें र का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। जैसे कि राष्ट्र, तो यहाँ र ऐसे लगेगा। ग्रामीण, तो यहाँ भी र ऐसे होगा। क्रोध, पर्व, प्रथम, ट्रॉली, मिर्च और बर्रे। तो इस तरह से र के सभी रूपों को आपने देख लिया कैसे लिखते हैं। अब नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे यहाँ नृत्य लिखा हुआ है, नृत्य लिखा है, तो ये सही वर्तनी है। यहाँ राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्र है, तो ये सही वर्तनी है। और ये व्रस है और यहाँ ये दर्द है, तो इस तरह से ये सही वर्तनी हो गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं। केले के वृक्ष की पत्तियां इन पर खाने का काम आता है। और नारियल का वृक्ष, ये नारियल के वृक्ष के जो लंबे तने होते हैं वह कहीं कहीं खंभे के रूप में भी काम आते हैं। नारियल का वृक्ष नारियल देता है और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके। और उसके बाद है प्रश्न 5 कि बच्चों, आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो आप देख लीजिएगा, इस कार्य के लिए आपको पेड़ों पर लगने वाले पत्तियों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनके आसपास दी गई गिरी हुई पत्तियों का ही प्रयोग करना है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।